हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल एम.एस. धोनी क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आइए आज आप लोगों को कॉम्पिटिटिव मैथ का वर्क एंड टाइम चैप्टर, इसका हिंदी में अर्थ होता है कार्य और समय चैप्टर, पढ़ाने जा रहा हूँ। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आप लोग ये जान लीजिए आखिर वर्क एंड टाइम यानी कार्य और समय जो दो वर्ड है इसके बारे में कि ये वर्ड क्या होता है। तो देखिए, ऐसे एक वर्ड है कार्य और एक वर्ड है समय। एक वर्ड है कार्य और एक वर्ड है समय। तो इन दोनों में क्या रिलेशन है? तो कार्य ज़्यादा होगा, कार्य में ज़्यादा करना पड़ेगा तो समय भी ज़्यादा लगेगा। मैंने काम ज़्यादा है तो समय भी उसमें ज़्यादा लगेगा। अब कोई काम पर ज़्यादा समय दिया जा रहा है तो काम भी ज़्यादा होगा। तो एक इस दोनों में जो है रिलेशन है अनुक्रमानुपाती है, यानी कि ई बढ़ेगा तो ई भी बढ़ेगा। मतलब कि 10 कुर्सी बनाने में 10 कुर्सियाँ बनाने में यदि 10 दिन लग रहा है तो 10 कुर्सियाँ बनाने में 10 दिन लग रहा है तो एक कुर्सी बनाने में 1 दिन लगेगा। यानी कि काम ज़्यादा है तो समय ज़्यादा लग रहा है, काम कम रहेगा तो समय भी कम लगेगा। तो यही दोनों में जो है रिलेशन है। और इसमें एक वर्ड यूज होता है क्षमता। ये क्षमता क्या होता है? तो कोई भी व्यक्ति एक इकाई समय में जो कार्य करता है उसी को कहते हैं क्षमता। एक इकाई का मतलब हो गया, वो इकाई हो सकता है घंटा, दिन, जिसमें भी मापा जा रहा है। यदि कोई व्यक्ति जो है 10 कोई एक काम को कर रहा है, जैसे एक में है कि 10 कुर्सियाँ बनाने में 10 दिन ले रहा है, तो एक इसको निकालना है कि क्षमता कितना है, तो देखेंगे कि एक दिन में कितना कुर्सियाँ बना रहा है। तो 10 दिन में 10 कुर्सी, तो एक दिन में कितना? एक कुर्सी। तो एक दिन में एक कुर्सी बनाएगा तो यही इसका काम करने का क्षमता हो गया। एक कुर्सी जो आया एक दिन में एक कुर्सी बनाएगा, यही हो गया इसका क्षमता। उसी तरह जो है कोई स्टूडेंट जो है 10 घंटे में जो है 10 चैप्टर पढ़ रहा है, 10 घंटे में 10 चैप्टर पढ़ रहा है, तो पूछेगा कि इसका क्षमता क्या है, तो 1 घंटा में कितना चैप्टर पढ़ता है वो निकाल लेंगे। तो 1 घंटा में पढ़ेगा 1 चैप्टर, तो यही इसका क्षमता हो गया, यही इसका क्षमता हो गया। तो आइए आगे देखते हैं। इसमें फॉर्मूला का यूज होता है, जैसे कि कार्य बराबर होता है, इसमें कार्य बराबर होता है क्षमता गुणे समय। कार्य बराबर होता है क्षमता गुणे समय। तो जो है यूज होता है, तो क्षमता बराबर निकालेंगे तो क्षमता बराबर क्या हो जाएगा? क्षमता बराबर हो जाएगा कार्य और इधर समय गुना में तेरा भागा में हो जाएगा, तो क्षमता बराबर हो जाएगा कार्य बटा समय। उसी तरह क्षमता निकालनी है, उसी तरह हम समय निकालेंगे। समय बराबर क्या होगा? तो क्षमता इधर आएगा तो क्षमता इधर गुना में इधर आएगा, भागा में हो जाएगा, तो कार्य बटा क्षमता। तो समय बराबर होगा कार्य बटा क्षमता। यही 3 फॉर्मूला जो है क्वेश्चन जो सोल्व करेंगे तो यूज होगा। पहला क्वेश्चन देखिए, ए एक काम को 15 दिन तथा बी उसी काम को 20 दिनों में करता है। एक साथ मिलकर दोनों इस काम को कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं? क्वेश्चन कह रहा है कि ए जो है ये काम को 15 दिन में और बी जो है उसी काम को 20 दिन में करता है। यानी कि एक काम है जिसको एक जो है 15 दिन में करता है और बी जो है उसी काम को 20 दिन में करता है। तो पूछ रहा है कि दोनों एक साथ मिलकर करेगा तो कितने दिन में करेगा। क्वेश्चन कह रहा है ना कि कोई वो काम है जो ए जो है उस काम को 15 दिन में पूरा कर देता है
और बी जो है उसी काम को 20 दिन में पूरा करता है। कह रहा है कि जब दोनों एक साथ मिल जाए तो काम को कितना दिन में समाप्त करेगा। तो देखिए इस क्वेश्चन आपको बनाने का नियम जो होता है उसको देखिए क्वेश्चन कैसे बनता है। तो यहाँ लिख देना है कि ए लिख देना है और डैश दे के जो यहाँ पर दिन लिख देना है, ये कितना दिन में करता है ये लिख देना है। ए और एरो दे देना है और यहाँ पर दिन लिख देना है। तो ये कितना दिन लेता है करे में, तो ये लेता है 15 दिन, यहाँ लिख देना है 15। उसी तरह से बी लिखना है और एरो देना है और इसको समय लिखना है कि काम करने में कितना समय लगता है। तो ए समय लेता है 15 दिन, तो लिख दिए 15। बी समय लेता है 20 दिन, तो यहाँ लिख देंगे 20। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से एक लाइन खींच देंगे और यहाँ से एक लाइन खींचेंगे और यहाँ पर ही लिखेंगे दोनों के एलसीएम। तो 15 और 20 का एलसीएम कितना होता है, तो 15 और 20 का एलसीएम यहाँ यदि निकाल लेंगे, ऐसे तो होगा इसको 15 20 का एलसीएम 60, लेकिन निकाल के दिखा देते हैं। यहाँ लगेगा कितना से 5 से, तो 5 की 15 और 5 के 20, तो यहाँ गुना कीजिएगा 5 गुने 3 गुने 4, तो 5 की 15 चौके 60, यानी कि एलसीएम आवेगा कितना, एलसीएम आवेगा 60। तो यहाँ लिख देना है 60। और एलसीएम ही कुल कार्य होता है, कुल कार्य एलसीएम को ही माना जाता है कि पूरा काम कितना है वो दोनों का एलसीएम जो होता है उसी को माना जाता है कॉम्पिटिटिव मैथ में। कॉम्पिटिटिव मैथ में जो है क्वेश्चन बनाने में जितना कम से कम टाइम लगे तो ये शॉर्ट मेथड है, तो इस तरह से बनाया जाता है। तो 15 और 20 का एलसीएम हो गया 60, तो 60 हो गया कुल कार्य। उसके बाद जो है इतना कर देना है, उसके बाद इधर एरो देना है और इधर एरो देना है। यहाँ लिखना है क्षमता। जैसे कि देखिए समय देल है और कुल कार्य देल है, ये दोनों के लिए कुल कार्य हुआ, ए के लिए भी कुल कार्य, बी के लिए भी कुल कार्य। काहे कि दोनों एक ही काम को कर रहा है, ये नहीं है कि वो अलग काम कर रहा है वो अलग काम कर रहा है। तो कुल कार्य जो कार्य हो गया 60, ए के लिए जो हो गया कार्य, ए के लिए भी कार्य 60 है और बी के लिए भी कार्य 60 है, लेकिन दोनों के समय अलग अलग है। तो ए के लिए कार्य हो गया 60 और समय हो गया 15, तो कार्य जो समय देल है तो क्षमता बराबर क्या होता है, तो क्षमता बराबर पीछे लिखाए हैं ये कार्य बटा समय होता है। तो कार्य बटा समय करके 60 बटा 15 करके यहाँ लिख देंगे जितना आवेगा जितना, तो 60 बटा 15 कीजिएगा तो आवेगा कितना 15 चौके 60, 4 मतलब कट जाएगा, तो क्षमता निकाल जाएगा 1 4। उसी तरह से बी का क्षमता निकालेंगे, तो बी के लिए भी कुल कार्य 60 है, लेकिन बी का समय कितना है 20 है। क्षमता निकालना है, क्षमता वाला फॉर्मूला होता है कार्य बटा समय, तो 60 बटा 20 करेगा तो काटेगा तो 20 किया 60, आ जाएगा कितना 3। ए का क्षमता आ गया 4 और बी का क्षमता आ गया 3, तो दोनों के एक साथ क्षमता कितना हो जाएगा 7, यानी कि ए और बी दोनों के एक साथ जो क्षमता हो गया 7 हो गया। और ए के भी कार्य करना है 60 है, बी के भी कार्य करना है 60 है, दोनों मिल के भी करेगा कार्य उसको भी करना है 60 है। तो एक दोनों के मिल के एक साथ क्षमता हो गया 7 और दोनों के करना है कार्य कितना 60, मैंने क्षमता देल है और कार्य देल है और समय पूछ रहा है, तो समय बराबर फॉर्मूला होता है कार्य बटा क्षमता। समय बराबर होता है कार्य बटा क्षमता, तो कार्य इसके लिए दोनों के लिए भी 60 है, लेकिन क्षमता के दोनों का अक्षर कितना हो गया 4 और 3 7, 60 बटा 7। और इसको मैंने पूर्णांक में तोड़ेगा तो 7 से भागा देगा 60 में, तो 7 8 56, तो 10 में 6 गया 4, 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो 8.4 बटा 7, 8.4 बटा 7 इस समय निकला, यानी कि इतना दिनों में काम समाप्त हो जाएगा यदि दोनों एक साथ काम करेगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन में कह रहा है कि ए एक काम को 15 दिन तथा बी उसी काम को 30 दिनों में करता है। तो पूछ रहा है कि एक साथ मिलकर दोनों इस काम को कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन वही है, खाली डेट बदल गया है, वहां था 15 और 20, यहाँ 15 और 30। क्वेश्चन वही है कि ए जो है काम को 15 दिन में करता है और बी उसी काम को करता है 30 दिन में। तो पूछ रहा है कि दोनों मिलकर इस काम को कितना दिन में करेगा। तो देखिए करना क्या है, इसमें दो व्यक्ति है ए और बी, तो पहले लिख देना है ए और बी।
देना है ऊपर नीचे। उसके बाद दोनों में इस तरह से एरो दे देना है और एक ऊपर जो समय ले रहा है वो लिख देना है, दिन में ले रहा है समय तो यहाँ दिन लिख देना है। उसके बाद क्या करना है, ये जो समय लिया वो इस ए के सामने और बी जो समय लिया वो बी के सामने लिख देना है। तो ए लिया है कितना 15 दिन तो यहाँ लिख देंगे हम 15। बी कितना लिया है 30 दिन तो यहाँ लिख देंगे 30। उसके बाद जो है इस तरह से कर देना है और दोनों के एलसीएम लिख के यहाँ लिखना है, एलसीएम करके लिखना है। तो 15 और 30 के एलसीएम निकालेगा तो आएगा 30, ये निकाल लेना, ये सिंपल चीज है। तो 30 आएगा और ये क्या होता है, तो ये होता है कुल कार्य, मैंने इतने काम करना है, कुल कार्य होता है। ये होता है कुल कार्य, एलसीएम जो आता है ना ये कार्य होता है, जो जितना काम पूरा काम करना है यानी कुल कार्य होता है। और ये हो गया समय, और इधर निकालेंगे ना तो ई क्षमता होता है, ई क्षमता होता है। जो एलसीएम जो लेते हैं वो होता है कुल कार्य। तो कुल कार्य 30 है और एक के लिए समय, दोनों के लिए कुल कार्य 30 है, कहे कि दोनों एक काम कर रहा है, लेकिन दोनों के लिए समय अलग है, एक के लिए 15 है, एक के लिए 30 है। तो एक के लिए समय 15 है लेकिन कुल कार्य 30 है, तो क्षमता निकालेंगे तो क्षमता बराबर होता है कुल कार्य बटा समय, यानी 30 बटा 15 करेगा और 15 में 30 आ जाएगा 2। उसी तरह से बी के लिए कुल कार्य भी 30 है लेकिन समय भी 30 है, तो कुल कार्य 30 बटा करेगा 30, तो 30 बटा 30 यानी कि 1 मरतबे, तो बी की क्षमता में जाएगा 1। और कार आगे दोनों एक साथ मिले काम करेगा तो एक साथ मिले काम करेगा, क्षमता भी एक साथ निकालेंगे। ए के अलग है क्षमता 2 और बी के अलग क्षमता है 3 और पूछ रहा है एक साथ, तो एक साथ क्षमता भी निकालेंगे। तो ए और बी दोनों की एक साथ क्षमता हो जाएगा तो दोनों जुड़ जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा। तो एक दोनों का एक साथ क्षमता हो गया 3, लेकिन कुल कार्य अभी भी 30 है, कहे कि दोनों मिल के भी काम करेगा तो वही काम करना। तो कुल कार्य 30, क्षमता 3, तो समय निकालना है। समय बराबर होता है कुल कार्य बटा क्षमता। समय बराबर होता है क्या, कुल कार्य का हो चाहे कार्य का हो, कार्य बटा क्षमता। तो कार्य कितना है, कार्य है कितना 30 और क्षमता दोनों के घर कितना है 3, तो 3 से 30 काट जाएगा 10 मरतबे, यानी कि दोनों मिलकर काम करेगा, ये 10 दिनों में काम को समाप्त कर देगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन में कहता है कि ए एक काम को 10 दिन में, बी 12 दिन में तथा सी 15 दिन में समाप्त करते हैं, तो तीनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तीसरा क्वेश्चन है कि एक काम है, उस काम को ए जो है 10 दिन में कर रहा है और उसी काम को बी 12 दिन में कर रहा है और उसी काम को सी जो है 15 दिन में कर रहा है। तो पूछ रहा है कि तीनों मिल जाए तो काम में कितना दिन में समाप्त करेगा। तो इसमें भी वही करेंगे, पिछला क्वेश्चन में 2 व्यक्ति था ए और बी, तो ए और बी लिखे थे, इसमें 3 व्यक्ति है ए बी और सी, तो इसमें भी वैसे लिखेंगे ए बी और सी लिखेंगे और तीनों के सामने एरो दे देंगे, वही काम करना है। खाली 2 था यहाँ 3 था, दिन उसी तरह यहाँ दिन भी लिख देंगे ताकि दिन में समय ले रहा है। तो ए कितना समय ले रहा है 10 दिन, तो यहाँ लिख देंगे ए के सामने 10। उसी तरह से बी कितना समय ले रहा है 12 दिन, तो बी के सामने लिख देंगे 12। उसी तरह जो है सी ले रहा है 15 दिन, तो यहाँ लिख देंगे सी के सामने 15। और वहाँ 2 गो था तो 2 गो लाइन ऐसे करके मिलाए थे, तो यहाँ 3 गो है तो यहाँ से मिला देंगे। और वहाँ 2 गो था, 2 गो कैल्शियम लेकर के यहाँ लिखते थे, तो यहाँ 3 है तो तीनों कैल्शियम लेके जितना आवेगा वो यहाँ लिखाएगा और वही कुल कार्य होगा। तो यहाँ 3 गो है 10 12 और 15, 10 12 और 15 कैल्शियम लीजिएगा तो आवेगा इससे जो है 60 आवेगा। एलसीएम लेना आसान बात है, ले लीजिएगा, आवेगा 60 आवेगा एलसीएम, उतना हम एलसीएम लेते नहीं है, सिंपल बात है, ले लीजिएगा एलसीएम, आवेगा 60, तो 60 हो गया इसका कुल कार्य, 60 हो गया कुल कार्य। जिस तरह से उसका क्षमता निकाल देते हैं उसी तरह इधर एरो दे देंगे और यहाँ
क्षमता लिख देंगे और जो है निकाल देंगे उस तरह से। तीनों के लिए कुल कर 60 हो गया, कहे कि तीनों वही काम कर रहा है, एक एक काम। तो ए के लिए कुल कर 60 और समय 10, क्षमता निकालेंगे तो कार्य बटा समय 60 बटा 10 आ जाएगा 6। उस तरह से बी की क्षमता निकालेंगे, बी के लिए कुल कर 60 है लेकिन समय 12 है, तो 60 बटा 12 आएगा तो 12 पे 60 आ जाएगा 5। उस तरह से जो है सी के लिए कुल कर 60 है, समय ले रहा है 15, तो समय हो गया 15, तो 60 बटा 15 करेंगे तो आ जाएगा 4। और तीनों मिलकर इस काम को करना है, तो तीनों मिलकर काम करना है तो तीनों का एक साथ क्षमता निकालेंगे। तो ए के अलग क्षमता है 6, बी के अलग है 5, सी के अलग है 4, और तीनों के एक साथ कार्य करना है तो क्षमता भी एक के साथ निकालेंगे। तो एक साथ तीनों की क्षमता जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 6, 5, 11 और 4 हो जाएगा कितना 15। तीनों के एक साथ क्षमता हो गया जो 15 हो गया। ए के अकेले क्षमता 6, बी के अकेले क्षमता 5 और सी के अकेले क्षमता 4। अब एक साथ तीनों की क्षमता हो गया 6, 5, 11, 4, 15। ये चलते निकालें, कहे कि तीनों को एक साथ मिलकर काम करना है। कुल कार्य रहेगा 60 है, कहे कि तीनों मिलकर भी काम करेगा तो वही काम करना है। तो कुल कार्य 60 और क्षमता हो गया कितना 15। हमको निकालना है समय, तो समय बराबर होता है कार्य बटा क्षमता, कार्य बटा होता है क्षमता। तो कार्य कितना है, तो कार्य है 60, क्षमता तीनों के एक साथ है कितना 15, तो 60 बटा 15, 15 चौके 60, यानी कि 4 दिनों में समाप्त हो जाएगा काम, यदि तीनों एक साथ मिलकर काम करेगा तब। चौथा क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन क्या है, ए एक काम को 24 दिन में जबकि बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। सी की सहायता से वे पूरे काम को 12 दिन में समाप्त करते हैं, तो सी अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। इसमें क्या है कि ए जो है ये काम को 24 दिन में कर रहा है और बी जो है उसी काम को 30 दिन में कर रहा है, लेकिन कह रहा है कि सी की सहायता से वे पूरे काम को 12 दिन में करते हैं। इसका मतलब हो गया सी की सहायता का मतलब हो गया कि ए भी है बी भी है, ओकरा में सी भी मिल गया, मतलब इसका अर्थ एक तरह से वही हो गया तीनों मिल के जो है वे पूरे काम को 12 दिन में समाप्त करते हैं। सी के सहायता का मतलब हो गया कि ए और बी तो पहले से आइए है और सी ओकरा में जुड़ गया, सी की सहायता से काम कर रहा है, तो ए बी और सी तीनों हो गया, यानी कि तीनों मिलकर जो है इस काम को 12 दिन में समाप्त करते हैं। तो इसमें क्या करना है, जैसे पहले कर रहे थे वैसे करना है। तो ए है एक व्यक्ति और एक है बी, और एक व तीसरा बार में क्या है, ए भी है बी भी है और सी भी है, इस तरह से रोक देना। पहला बार में ए अकेले है, दूसरा बार में बी भी अकेले है, लेकिन तीसरा बार में जो है सी की सहायता से काम हो रहा है। एकरा मतलब ए बी तो पहले से है, एकरा में सी भी मिल गया, मतलब ए बी और सी तीनों है। और वैसा ही समय लिख देना है, यहाँ दिन लिख देना है और समय लिख देना है। तो ए ले रहा है पूरा करे में 24 दिन, यहाँ लिखा जाएगा 24। बी ले रहा है 30 दिन, यहाँ लिखा जाएगा 30। और तीनों मिल के जब काम कर रहा है तो ले रहा है 12 दिन, यहाँ लिखा जाएगा 12। सी के सहायता का मतलब वही हुआ। उसी तरह से तीनों के एलसीएम लेना है, तो 24, 30 और 12 के एलसीएम लीजिएगा तो कितना आएगा 120 आएगा। एलसीएम ले लीजिएगा, एलसीएम लेना कोई ज़्यादा भारी बात नहीं है, आएगा 120। तो 120 हो गया कुल कार्य, 120 हो गया कुल कार्य, जैसे पहले कर रहे थे वैसे किए। उसके बाद भी यहाँ भी क्षमता निकाल देंगे, जैसे क्षमता निकालने से पहले यहाँ लिख देंगे क्षमता। तो कुल कार्य तीनों के लिए सेम है 120। तो ए के लिए कुल कार्य 120 और समय 24, तो निकालेंगे क्षमता बराबर होता है कुल कार्य बटा समय, 120 बटा 24, तो 24 से भागा देंगे 120 में, 24 5 120 होता है, तो यहाँ हो जाएगा 5। उसी तरह से बी की क्षमता निकालेंगे, तो कुल कार्य तो 120 से है, तो कुल कार्य बटा हो जाएगा समय, तो 120 बटा 30 करेंगे तो 30 चौके 20 से होता है, तो यहाँ आ जाएगा 4। उसी तरह से
ए बी और सी तीनों के लिए भी कुल कार्य 120 है, लेकिन तीनों के समय एक साथ कितना है तो 12, तो तीनों की क्षमता कितना हो जाएगा एक साथ 120/12 यानी कि 10। ये क्षमता निकला ए बी, ए के और बी के और सी के अलग नहीं है, तीनों के एक साथ क्षमता ही है। जो हम पिछला क्वेश्चन में बाद में जोड़ के निकालते थे वो क्षमता यहाँ देल है पहुँचाने में। ए की क्षमता हो गया 5, बी की क्षमता हो गया 4 और तीनों का क्षमता हो गया 10। तो हमको निकालना है सी कितना दिन में करेगा, तो सी की क्षमता निकालेंगे। तो सी की क्षमता कैसे निकालेंगे, यहाँ देखिए ए बी और सी तीनों के एक साथ क्षमता कितना है 10। ए के कितना है तो 5, तो ए के सामने लिख देंगे 5, बी के कितना है 4, तो बी के लिख देंगे 4 प्लस सी बराबर 10। तो 5 और कितना हो गया 9, 9 प्लस सी बराबर हो गया 10। और तो सी बराबर कितना हो जाएगा 10 माइनस 9 यानी कि सी की क्षमता निकल जाएगा 1। इस तरह से सी की क्षमता निकाल लेंगे। उसके बाद निकालना है कि सी कितना दिन में पूरा करेगा, समय निकालना है। तो सी की क्षमता हो गया 1, लेकिन कुल कार्य भी एक रो है, काम करना है कितना 120 से। तो समय बराबर होता है कुल कार्य बटा क्षमता, यानी कार्य बटा क्षमता होता है। तो कुल कार्य कितना है 120 और क्षमता कितना है 1, तो 120 बटा हो गया 1, यानी कि 120 दिनों में काम को समाप्त करेगा। सी अकेले जो है इस काम को 120 दिनों में समाप्त करेगा। पांचवा क्वेश्चन देखिए, ए काम को 24 दिन में जबकि बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। सी की सहायता से वो पूरे काम को 6 दिन में समाप्त करते हैं, तो सी अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। क्वेश्चन जो पिछले क्वेश्चन जैसा है, देखिए खाली जो है यहाँ पे चेंज हो गया है, यहाँ 6 दिन हो गया। इसको भी उसी तरह से करेंगे। देखिए यहाँ लिखेंगे ए बी, एरो दे देंगे। और फिर तीसरा स्थिति में तीनों है ए बी प्लस सी, कि तीसरा स्थिति में जो है काम हो रहा है सी के सहायता से, एक मतलब ए और बी भी है, एक मतलब हो गया कि तीनों है। यहाँ दिन लिख देंगे, तो दिन कितना है तो ए 24 दिन ले रहा है और बी ले रहा है कितना 30 दिन, तो यहाँ हो जाएगा 30। उसी तरह से तीनों मिलकर जब काम कर रहा है तो समय कितना ले रहा है 6 दिन, तो यहाँ लिख देंगे 6। और तीनों का एलसीएम ले लेंगे 20, 30 और 6 के, तो इसका एलसीएम होगा 120। कर लीजिएगा, ज़्यादा भारी नहीं है। एलसीएम में कुल कार्य होता है, तो कुल कार्य हो गया 120। अब उसी तरह जैसे पहले करते थे उसी तरह से क्षमता निकालेंगे। क्षमता निकालिएगा तो एक क्षमता निकालिएगा तो 120/24 होगा, कुल कार्य 120 है, एक समय 24 है, 120/24 हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 5। बी के निकालिएगा तो कुल कार्य 120 और समय 30, 120/30 यानी कि 30 के बीच 4। इस तरह से ए बी और सी तीनों की क्षमता निकालिएगा, तीनों का समय जो लिया है 6 दिन लिया है, तीनों एक साथ मिला काम किया 6 दिन लिया है। और कुल कार्य इसके लिए भी 120 है, तो 120/6 यानी कि 6 दूनी 12, 30 आ जाएगा। ए बी और सी तीनों के मिल के क्षमता जो है, तीनों के एक साथ क्षमता जो है 20 है। तो इसके बाद अब देखना पूछ रहा है कुछ क्वेश्चन, पहले पूछता था कि दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा, तीनों मिलकर कितना दिन में करेगा, तो दोनों की क्षमता निकाल देते हैं, तीनों के एक साथ क्षमता निकाल देते हैं। लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि सी अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा, तो यहाँ सी की क्षमता निकालेंगे। तो सी की क्षमता कैसे निकलेगा, तो निकलेगा देखिए तीसरा में देखिए कि तीनों की क्षमता एक साथ देल है, ए बी और सी तीनों के एक साथ क्षमता देल है कितना 20, तीनों के एक साथ क्षमता देल है 20। और एक में पुट कर देंगे ए की क्षमता और बी की क्षमता पुट कर देंगे। तो ए की क्षमता कितना है 5, तो ए के सामने लिख देंगे 5, और बी की क्षमता कितना है 4, तो बी के सामने लिख देंगे 4 प्लस सी बराबर कर देंगे 20। तो 5 4 कितना हो जाएगा 9, 9 प्लस सी बराबर हो गया 20, तो सी बराबर हो जाएगा 20 माइनस 9 यानी कि सी बराबर हो जाएगा 11। 20 में से 9 जाएगा तो हो जाएगा 11। तो सी का क्षमता जो निकल गया 11 हो गया। अब सी का समय निकालना है, तो समय बराबर होता है कार्य बटा क्षमता। तो कार्य सी के लिए भी 120 है, तो कार्य हो गया 120, लेकिन क्षमता कितना है 11, तो 120/11। इसको पूर्णांक में तोड़ सकते हैं, तो पूर्णांक में तोड़िएगा तो कितना आएगा 11 से भाग दीजिएगा 120 में, तो 11 × 11, 1 और 0
10 हो गया तो भागना लगेगा तो 0, इसको आवेगा 10 पूर्णांक 10/11 आवेगा। यानी इतना दिनों में जो है सी अकेला इस कार्य को कर लेगा।